welcome back to my YouTube channel and this is Utkarsh Barua. So this video is for all the Amitians जो कि एडमिशन ले चुके हैं और हॉस्टल में मतलब उनको अभी लेना है हॉस्टल के। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि आप बता दो कि हॉस्टल में क्या क्या मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और एसी रूम कैसा होता है, नॉन एसी रूम क्या होता है और बाहर से फूड मंगवा सकते हैं नहीं मंगवा सकते और नाइट आउट का क्या सिस्टम है, आउट पास का क्या सिस्टम है। तो ये सब चीज़ें मेरे से पूछी गई थी कमेंट सेक्शंस में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, एक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एडमिशन ले चुके हैं एमिटी में तो फर्स्ट प्रोसेस ये होता है, एक आपका अमेजोन ऐप होता है, उसकी मैंने एक बार पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देख लिया तो आप देख लेना, मैं कहीं ऊपर डाल दूंगी आपको। तो वो वीडियो आपको पूरी चीज़ें दिख जाती हैं कि अमेजोन ऐप पे आपकी अटेंडेंस, आपका एग्ज़ाम रिजल्ट, आपके कोर्स, आपकी फैकल्टी, आपके सब्जेक्ट और सारी चीज़ें वहीं पे दिखती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है, तो उसको प्लीज़ वीडियो देख लेना और उसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो दूसरी चीज़ देखो, अब उस प्रोसेस के बाद आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आपको आप अमेजोन जाके ऐप पे वहाँ पे भी फिल कर सकते हो कि मुझे हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। अदरवाइज यू कैन गो टू डिपार्टमेंट और वहाँ पे आप अपनी फीस वगैरह दे उसके बाद फैसिलिटीज़ वो बताते हैं कि ये आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो वो आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, अब देखो मैं जो आप पूछ रहे थे वो बता देती हूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फीस के बारे में बता देती हूँ। फीस क्या होती है, जब मैं एडमिशन लिया था तो वो टाइम पे थी एसी वाले की तो 1 लाख प्लस 10,000 सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। उसके बाद नॉन एसी जो होते हैं उसमें देना पड़ता है आपको 55,000 प्लस सिक्योरिटी अमाउंट, और सिक्योरिटी अमाउंट आपका 1 टाइम पे होता है, उसके बाद हर साल पे नहीं होता, तो उसमें लेस हो जाता है, ठीक है। सो गाइस, अगर आप ले रहे हो नॉन एसी रूम तो उसमें आपको शेयरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब आपको 1 से 2 मेंबर आपको होते हैं, एक रूम में रहना पड़ता है उनके साथ और आपको शेयरिंग करनी पड़ती है। और नॉन एसी में आप कूलर मिलता है आपको समर के टाइम पे, तो आप कूलर देख सकते हो। मतलब एक चीज़ और होती है कि आप ना जैसे इलेक्ट्रिक आइटम अपने खुद नहीं ले जा सकते, लाइक हेयर ड्रायर हो गया आपकी और कैटल हो गई, ये सब चीज़ें आप नहीं ले जा सकते हॉस्टल में, क्योंकि ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती। अगर उन्होंने देख लिया, वैसे कुछ लोग ले जाते हैं, छुपा के रख देते हैं वो, बट अगर उन लोगों ने देख लिया तो वो ले जाएंगे और फिर देंगे भी नहीं आपको, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा छुपा के रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बोल रही थी मैं, हाँ, एसी रूम में क्या होता है, आपको सेपरेट मिलता है, आप अकेले रहो और सारी चीज़ें आपकी सेपरेट होती हैं एसी रूम में, ठीक है। ये एक अच्छी चीज़ होती है कि एसी रूम में आप अकेले रह रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और जो सामान वगैरह होते हैं, आप जो जैसे लैपटॉप रख सकते हो, एक लैपटॉप तो देखो होता ही है, और एक आध कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप रख सकते हो। बाकी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप पे अलाउ नहीं होते। फिर आप अपने फ्रेंड का रख लो या फिर जो डे स्कॉलर्स हैं उनका आप ले सकते हो, वो कोई मना नहीं है, ठीक है। बाकी अपने आप 2 ही रख सकते हो, ये होता है एक, पता नहीं क्यों होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एसी रूम में आप सेपरेट रह सकते हो और नॉन एसी में नहीं रह सकते हो, आपको शेयर करना पड़ता है। 2 चीज़ें हो गई। मैं रेस्ट्रिक्शंस की बात कर लेती हूँ। तो देखो, जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं उनके पास एक कार्ड होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, और जो डे स्कॉलर है उनके पास ऑरेंज कलर का कार्ड होता है एमिटी का। तो उस वजह से क्या होता है, आपका जो हॉस्टल से मतलब बाहर एमिटी के बाहर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपका कार्ड दिखा के आप बाहर जा सकते हो, और वो अगर आपका कार्ड हॉस्टल का हुआ जो कि होता है आपका ग्रीन कलर का, वो उन्होंने देखा तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होता है, एक आउट पास का आपको फॉर्म भरना पड़ता है जो कि अमेजोन पे होता है, और वो आपको अपने जो डिपार्टमेंट में देना पड़ता है कि हमें बाहर जाना है 1 या 2 दिन के लिए। जो भी आपका टाइम आपने डाला है उतने ही टाइम में आपको आना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके ऊपर और थोड़े चार्जेस वगैरह होता है। उसका ज़्यादा तो नहीं होता, देखो ज़्यादा परेशान तो नहीं करते, ऑफ कोर्स ही बात है, बट आपको, हाँ, आपने 3 दिन बोला है तो 3 दिन का आपको टाइम लिखना पड़ता है उसका। और जिसका भी आपने फॉर्म में नाम लिखा है, लाइक मम्मी का लिखा है या पापा का लिखा है, तो उनके नंबर पे एक मेल जाता है कि आपका बच्चा इस डेट को यहाँ से जा रहा है, या फिर एमिट में नहीं है, बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका होता है, उसके बाद आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। उसमें आपकी अटेंडेंस भी ब्लॉक हो जाती है, लाइक अटेंडेंस आपकी नहीं लगती जब तक आप एमिटी के बाहर हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, बिना आउट पास के आप बाहर नहीं जा सकते, आपको लेना ही पड़ेगा वो, ठीक है। उसके बाद ही आप जा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज थोड़े रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि वो रखते हैं। दूसरी चीज़ देखो, मेस का खाना, तो जो हॉस्टल में जो हॉस्टल वालों को जो खाना मिलता है वो मेस से लेना पड़ता है उनको।
और आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते। लाइक स्विगी, आपने डोमिनोज वगैरह कुछ करा तो आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते। ये चीज़ है, पता नहीं क्यों रेस्ट्रिक्शन दे रखे हैं, बट ये चीज़ है कि आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप किसी अपने फ्रेंड को बोल दो तो वो ऑर्डर करके बाहर से दे दे आपको, बट आप नहीं कर सकते हो बाहर, वो थोड़े हैं रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और मैस का खाना देखो थोड़ा बहुत ऐसे सर्वाइवल वाला होता है, लाइक बहुत अच्छा खाना नहीं होता, और ऐसा भी नहीं होता कि आप खा ही नहीं पा सकते, नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा होता है खाना कि आप जीने लायक आप खा सकते हो। लाइक और अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, दाल मिल गई, राजमा मिल गए, दाल मिल गई, और क्या बोलते हैं, कढ़ी मिल गई, और मंचूरियन वगैरह, चावल, फ्राइड राइस वगैरह मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनको सिर्फ आपको एग मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता वहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियन, और ज़्यादातर लोगों को मतलब वेज ही मिलती है वहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं है नॉन वेज का, सिर्फ एग मिलता है वहाँ पे, तो आप एग ही खा सकते हो, एगिटेरियन, ठीक है। सो या, और मैस का खाना बहुत मतलब बेकार नहीं होता है, थोड़ा बहुत अच्छा होता है, थोड़ा बहुत सर्वाइवल, देखो घर जैसा खाना तो नहीं मिल पाएगा आपको, तो थोड़ा बहुत सर्वाइव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो गाइस क्या होता है, जो आपके एसी रूम होते हैं उनका एक टाइमिंग होता है चलाने का। एसी क्या होता है, आपका 6 बजे आपका जो कॉलेज टाइम हो गया स्टार्ट, उसके बाद आपका 4 या 5 बजे कॉलेज टाइम ओवर होता है। तो जब तक एसी काम नहीं करते, जब आप कॉलेज के आपका ओवर हो जाता है उसके बाद एसी काम करते हैं, और वीकेंड्स पे आपका एसी पूरे दिन चलता है। लाइक आपका सैटरडे संडे आपका वीकेंड होता है, तो उस टाइम पे आपका पूरे दिन एसी चलेगा। बट पता नहीं क्यों, लाइक आपने एक आध दिन छुट्टी कर ली तो उस दिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन एसी चलने वाला है आपका, नहीं, वीकेंड्स पे हाँ, बट एसी रूम्स छोटे होते हैं तो एसी कूल रहता है। लाइक रूम्स जो होते हैं आपके छोटे होते हैं तो मे बी कूलिंग होती ही है, आप रात को चलाते ही हो पूरे रात को, और सुबह आप छोड़ देते हो तो कूलिंग रहती है। लाइक इतना ज़्यादा नहीं होता कि कूलिंग ना रहे उसमें, ठीक है, बोल मत, ठीक है। तो दूसरी चीज़ देखो, वाईफाई का बोल देती हूँ कि वाईफाई में क्या होता है, आपका वाईफाई जो है हॉस्टल में पूरे बहुत अच्छे से काम करता है, बट आपका क्लासेस में मे बी वो अच्छे से वर्क नहीं करता, कभी कभार कर भी जाता है और कभी कभी नहीं करता, तो इट डिपेंड ऑन द नेटवर्क्स, ओके। सो या, ये है एक चीज़ कि वाईफाई आपका हॉस्टल में अच्छे से काम करेगा, बट वो क्लासेस में मे बी कभी कभार नहीं करता है काम, ठीक है। दूसरी चीज़ लॉन्ड्री की, लॉन्ड्री में क्या है, देखो आप अच्छे जो टॉप्स हैं आपके, अच्छे जो क्लॉथिंग है आपकी, उनको मत दो, क्योंकि लॉन्ड्री वाले कैसे भी वो तो बेकार तरीके से लाते हैं करके, ठीक। लाइक आप बेडशीट दे सकते हो, उनको ज़्यादा कुछ हार्म नहीं होता, बट हाँ, आप अपनी जो अच्छे टॉप्स हैं जिनके आप कलर चाहते हो फेड ना हो, उनको मत देना लॉन्ड्री में, ठीक है। ये मेरी खुद की राय है, तो आप मत देना। सो गाइज, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इस वीडियो में। लाइक आपकी फ़ीस हो गई, आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस हो गया पूरा, एंड फूड का हो गया, आपका वाईफाई का हो गया, लॉन्ड्री का हो गया, तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, एंड आई होप कि सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। बाकी जो भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जाना, एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना, ताकि मैं आने वाली वीडियो आप तक आ सके। ओके, बाय बाय। एंड गाइज, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, लाइक आपको कोई भी टॉपिक पे आ रहा है कि मुझे इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं उसी टॉपिक पे आपकी वीडियो बना सकूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।